नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सबसे पहले बात करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का सबसे बड़ा विस्तार पूरा हो गया। आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें 15 कैबिनेट मंत्री बने। शपथ लेने वाले 28 राज्य मंत्रियों में से 7 महिलाएं हैं। पीएम मोदी के 8 साल के शासन में इस बार सबसे ज्यादा मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। 43 मंत्रियों की सूची में सीनियरिटी के लिहाज से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने तीसरे नंबर पर, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे नंबर पर शपथ ली। अब मध्य प्रदेश के कोटे से मोदी सरकार में 5 मंत्री हो गए। इनके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते पहले से ही मंत्री हैं। वहीं थावरचंद गहलोत को मंत्री पद से हटाकर राज्यपाल बना दिया गया। इसलिए आज से छत्तीसगढ़ को निराशा ही हाथ लगी। यहाँ से एक भी चेहरे को मौका नहीं मिला। यूपी में होने वाले चुनाव के मद्देनजर यहाँ के सबसे ज्यादा 7 सांसदों को मंत्री बनाया गया। गुजरात में 5 और महाराष्ट्र से 5 मंत्री बनाए गए। साथ ही नई टीम में जाति, वर्ग, क्षेत्रीय और सियासी समीकरण के साथ साथ सहयोगी पार्टियों से सामंजस्य का फॉर्मूला भी दिखाई दिया। 10 मंत्रियों का प्रमोशन, 12 मंत्रियों की छुट्टी और 36 नए चेहरों को मौका दिया गया। तो मोदी का मेगा कैबिनेट विस्तार, सबसे ज्यादा इस बार मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। भारत के संविधान के प्रति तो आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें से आपको बता दें कि 15 कैबिनेट के मंत्री बने। शपथ लेने वाले 28 राज्य मंत्रियों में 7 महिलाएं भी शामिल हैं। पीएम मोदी के 8 साल के शासन में इस बार सबसे ज्यादा मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। 43 मंत्रियों की सूची में सीनियरिटी के लिहाज से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने तीसरे नंबर पर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे नंबर पर शपथ ली। अब मध्य प्रदेश के कोटे से मोदी सरकार में 5 मंत्री हो गए। इनके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते पहले से ही मंत्री हैं। वहीं थावरचंद गहलोत को मंत्री पद से हटाकर राज्यपाल बनाया गया है। अब इस लिहाज से बात करें तो छत्तीसगढ़ को निराशा ही हाथ लगी। यहाँ से एक भी चेहरे को मौका नहीं मिला। यूपी में होने वाले चुनाव के मद्देनजर यहाँ के सबसे ज्यादा 7 सांसदों को मंत्री बनाया गया। गुजरात में 5, महाराष्ट्र में 5 मंत्री बनाए गए। साथ ही नई टीम में जाति, वर्ग, क्षेत्रीय और सियासी समीकरण के साथ साथ सहयोगी जो पार्टियां हैं उनके साथ सामंजस्य का फॉर्मूला भी साफ तौर पर दिखाई दिया। 10 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया, 12 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई और 36 नए चेहरों को मौका भी दिया गया। 20 साल से जो भी जिम्मेदारी दी जाती है कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूंगा और हर संभव प्रयास मैं जरूर करूंगा। मोदी जी की नेतृत्व में इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से हमें खड़ा करनी होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर अगले दिनों में हमको काम करना होगा। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बनाने का निर्वाचित किया उन्होंने, मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझको जवाबदेही मिली है, मैं पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से मैं सेवा करूँगा। जो हमको जिम्मेदारी दिया जाएगा वो जिम्मेदारी को हम दिल से एक तपस्या करके हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे। यही हमारा पार्टी ने हमको सिखाया है और यही प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा है हम लोगों से। माननीय पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री बन गया हूँ। उनके मार्गदर्शन से जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं अच्छी तरह से संभालूंगा। प्रधानमंत्री जी, पार्टी के सभी लोग, सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ ये मौका देने के लिए। और इस क्षेत्र की जनता और देश की जनता जिसने हम पे विश्वास किया है, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो भी सेवा हो पाएगी वो की जाएगी। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले पुराने मंत्रियों के इस्तीफों की झड़ी लग गई। शाम 6 बजे 43 मंत्री का शपथ समारोह शुरू होने से ठीक पहले ही 12 मंत्री इस्तीफा दे चुके थे। मंत्रियों के इस्तीफे के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर शाम करीब 5:30 बजे मिली, जब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के इस्तीफे की खबर आ गई। दोनों ही मंत्रियों को मोदी सरकार में अहम जिम्मेदारियां मिली हुई थी। उनके इस्तीफे के पीछे उम्र ज्यादा होने को वजह माना जा रहा है। इनके अलावा बाकी मंत्रियों के इस्तीफे के पीछे कोरोना
और बंगाल चुनाव का असर साफ देखा जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर में हेल्थ सर्विसेज की खराब स्थिति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी करा दी तो उनके विभाग के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को चलता कर दिया गया। बंगाल में बीजेपी के हार का असर भी साफ नजर आया और बंगाल के 2 मंत्रियों बाबुल सुप्रियो और देवश्री चौधरी को भी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, जिसमें छत्तीसगढ़ को मायूसी का मुंह देखना पड़ा। छत्तीसगढ़ से 10 सांसद हैं। अभी छत्तीसगढ़ के हिस्से में केवल 1 राज्य मंत्री, वो भी स्वतंत्र प्रभार के तौर पर आया है। छत्तीसगढ़ के लोग उम्मीद लगाए थे कि इस बार के कैबिनेट विस्तार में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, लेकिन अनदेखी हुई। वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहां के नेताओं की अनदेखी की। इसलिए प्रबंध नहीं मिला कि इनका रिजल्ट देखिए ना आप, 14 विधायक जीत के आए तो क्यों देगी बीजेपी? और ये तो उनका फैसला है, वो जो चाहे करें, लेकिन हैसियत अस्तित्व होना चाहिए ना। अस्तित्व विहीन लोगों को हर कोई नकारता है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व नहीं देने के कारण हो रहा है। कोई टिप्पणी नहीं करना है, वो जैसा सोचेंगे। बहुत सारे समीकरण होते हैं, बहुत सारी व्यवस्था होती है, प्रदेशों की अपनी अपनी भागीदारी होती है। उसके अनुसार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे और शीर्ष नेता अमित शाह जी, नड्डा जी विचार करके और बहुत सारे समीकरण को देखते हुए ये निर्णय लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज आदिम जाति कल्याण विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस बैठक में विभागीय मंत्री प्रेम साय टेकाम और अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को बस्तर अंचल के जिलों में व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र के वितरण के लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वनांचल के लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्थायित्व देने के लिए भूमि के उपभोग पर अधिकार दिया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देवगुड़ी आदिवासियों की आस्था के केंद्र है। सरकार की मंशा देवगुड़ियों को संरक्षित करने के साथ ही देवगुड़ी स्थल को बेहतर ढंग से विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने प्रयास आवासीय विद्यालयों समेत अन्य विशेष शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन अध्यापन की स्थिति की भी समीक्षा की। जो भी विभाग में चल रहे हैं, योजनाएं चल रहे हैं, उनके बारे में समीक्षा हुई। उसको और तेज गति से चलने के लिए निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की है। बैठक में विभागीय मंत्री अनिला भेड़िया और अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ स्वस्थ और सुपोषित हो, इसके लिए जरूरी है कि हमारे आंगनबाड़ियां महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित हों। उन्होंने प्रथम चरण में राज्य के 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना का क्रियान्वयन जिला प्रशासन के सहयोग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ साथ रेडी टू ईट की गुणवत्ता एवं वितरण की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी के भी निर्देश दिए। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने के बारे में भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम की शुरुआत की। 7 से 16 जुलाई तक आंगनबाड़ियों में मनाए जा रहे प्रदेश व्यापी वजन त्योहार का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सामने बच्चों का वजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान कहा कि हमारे बच्चे यदि मजबूत होंगे, ताकतवर बनेंगे तो छत्तीसगढ़ मजबूत बनेगा। इस मौके पर सीएम ने रायपुर के बिरगांव और दुर्ग के अटारी गांव में आयोजित वजन त्योहार को भी संबोधित किया। साथ ही आंगनबाड़ी में मिलने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी ली। अंबिकापुर के महामाया पहाड़ के कब्जे के मामले में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां प्रशासन की टीम ने जांच शुरू कर दिया। जांच में जो खुलासे हो रहे हैं उसने जिला प्रशासन के भी होश उड़ा दिए। आलम यह है कि यहां वनाधिकार पट्टा को भी दान पत्र के जरिए जमीन बेच दी गई। देखिए अतिक्रमण और जमीन की खरीद फरोख्त पर हमारी खास रिपोर्ट। ये है अंबिकापुर की महामाया पहाड़ी।
जिस पर अवैध कब्जा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ अतिक्रमण की शिकायत साल 2017 में की गई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अधिकारियों ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक बार फिर शिकायत की गई है। जब जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि अतिक्रमण पहले के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गया था। वहीं खुलासा हुआ कि वनाधिकार पत्र के जरिए दी गई जमीन को भी बेच दिया गया है, जबकि नियम के मुताबिक यहाँ की जमीन को ना तो स्थानांतरित किया जा सकता है और ना ही इसका कोई दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें सबसे बड़ा खुलासा आज हुआ कि जिन व्यक्तियों को महामाया पहाड़ क्षेत्र के बघिया चुआ, खैरबार और डबरी पानी में वन अधिकार के पट्टे मिले हुए हैं, इन वन अधिकार के पट्टों को ये लोग बाहरी व्यक्तियों को 40,000 50,000 रुपया डिसमिल में 100 रुपये के स्टाम्प पे दान पत्र लिख दे रहे हैं या बिक्री कर दे रहे हैं। महामाया पहाड़ी पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर IBC 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन की नींद खुली। अब जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर को जब यहाँ की जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर जानकारी दी गई तो उन्होंने जांच की बात कही है। अभी सर्वे हो रहा है, उसके अभी फिगर्स फाइनल होने बाकी हैं, तो इसको कंपाइल होने के बाद ही पता चल पाएगा कि एनक्रोचमेंट का स्केल क्या है, कितने लोग हैं, कितने एरिया में काबिज हैं और उस पर किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद जिस तरह से जिला प्रशासन एक्टिव हुआ है, ऐसे में उचित कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि साल 2017 में जब इसकी शिकायत की गई, उस वक्त कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।